जय श्री राम दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एकलव्य के बारे में। एकलव्य महाभारत का एक ऐसा पात्र था जो कि द्रोण के हट का शिकार बन गया। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बेगुनाह एकलव्य का अंगूठा ही कटवा लिया गया। महारथी कर्ण के साथ जितना बुरा हुआ उससे भी कई गुना ज्यादा बुरा एकलव्य के साथ हुआ था, परंतु फिर भी कुछ अनपढ़ लोग एकलव्य को ही बुरा बताते हैं। अर्जुन और द्रोण के अधर्म को छिपाने के लिए एकलव्य को ही दोषी बनाने पर तुले पड़े हैं। आज हम अंधभक्तों की बातों का जवाब देंगे। क्या क्या वो एकलव्य के बारे में बोलते हैं, क्या वो सच है या झूठ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या एकलव्य एक क्षत्रिय था या वो एक निषाद थे। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जो एकलव्य थे उनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वो भगवान श्री कृष्ण जी के रिश्ते में भाई लगते थे, परंतु कुछ कारणों से उनकी माता पिता ने उनको त्याग कर दिया था, जिसके बाद निषादों ने उनको पाला था। अगला क्वेश्चन है, क्या एकलव्य एक राक्षस के अवतार थे। तो जी हाँ, एकलव्य एक राक्षस के अवतार थे। केवल एकलव्य नहीं, राजा जन्मेजय व अन्य कई सारे राजा एक राक्षस के अवतार थे जिसका नाम था क्रोधवश। परंतु उस आधार पर हम एकलव्य को अधर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि राजा जन्मेजय को भी आप अधर्मी नहीं कह सकते और बाकी के जितने भी राजा थे उनको भी आप अधर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि राक्षस हर बार अधर्मी नहीं होते। बहुत सारे राक्षस ऐसे भी हुए जो धर्मात्मा हुए, तो उस आधार पर हम किसी को अधर्मी नहीं बता सकते। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि क्यों गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, उसका साफ साफ व सटीक उत्तर यही है कि निषाद का पुत्र कहीं राजकुमारों से आगे न निकल जाए, इसलिए द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, जो कि साफ साफ लिखा हुआ भी। और मेनली उनको यह डर था कि कहीं एकलव्य अर्जुन से आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से ही मना कर दिया। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन काफी ज्यादा चर्चा में आ रहा है। बहुत सारे अंधभक्त लोग ये कहते हैं कि जो एकलव्य थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा चुराई थी, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में साफ साफ लिखा है कि जब द्रोण उनको शिक्षा देने से मना कर देते तब एकलव्य द्रोण को प्रणाम करके वन में चले जाते और द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने पूरी लगन से खुद मेहनत करके धनुर्विद्या में पारंगत होते। एकलव्य ने धनुर्विद्या स्वयं की मेहनत से प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन आता है, क्या एकलव्य को शब्द भेदी विद्या आती थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है जी हाँ, एकलव्य को शब्द भेदी विद्या आती थी। उसने अर्जुन व सभी राजकुमार से पहले खुद से ही शब्द भेदी विद्या प्राप्त कर ली थी। अगला क्वेश्चन आता है, क्या एकलव्य के बाणों से कुत्ते को दर्द या जख्म हुआ था। तो दोस्तों, एकलव्य जब 7 बाणों से कुत्ते के मुख को बंद कर देते, वहां ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन बाणों से कुत्ते को जख्म होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों मांगा। तो दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्रोण ने इसलिए एकलव्य को शिक्षा नहीं दी कहीं वो अर्जुन से आगे न निकल जाए। इसी कारण से उन्होंने अंगूठा भी कटवा दिया था। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा था अर्जुन के सामने ही कि तुम्हारे हित के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा कटवाया था। तो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवाया था वो अर्जुन के लिए ही कटवाया था। अगला क्वेश्चन, क्या जिस समय एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था तब वो अर्जुन से अच्छा धनुर्धर था। तो जी हाँ दोस्तों, एकलव्य अंगूठा कटने के समय पर अर्जुन से बहुत ज्यादा अच्छे धनुर्धर थे। ऐसा मैं नहीं, अर्जुन ने खुद कहा था कि एकलव्य सबसे कुशल योद्धा है। वो उनसे ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे कुशल योद्धा है। अगला क्वेश्चन, बहुत से अंधभक्त लोग क्लेम करते हैं कि अंगूठा कटने के बाद गुरु द्रोण ने एकलव्य को उंगली से तीर चलाने की शिक्षा दी थी। तो मित्रों, इस बात का बस केवल एक ही उत्तर है कि यह बात केवल द्रोण के अधर्म को कम करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। गीता प्रेस महाभारत को छोड़कर सभी महाभारत के संस्करणों में यही लिखा है कि एकलव्य ने खुद से ही उंगलियों द्वारा धनुष चलाना सीखा था। बोरी क्रिटिकल एडिशन, KMG, PC रॉय, M.N. दत्त, इन सभी महाभारत के अनुसार द्रोण ने एकलव्य को कोई शिक्षा नहीं दी थी। अंतिम क्वेश्चन कि जो अर्जुन थे वो एकलव्य के अंगूठे कटने पर खुश हुए थे
या कम हो रही थी, क्योंकि टीवी सीरियल्स में बहुत जगह ये दिखाया जाता है कि अंगूठा कटने के बाद अर्जुन काफी दुखी रहते हैं। तो दोस्तों इसका केवल एक ही उत्तर है, बोरी क्रिटिकल एडिशन में गीता प्रेस दोनों में साफ साफ लिखा है कि अंगूठा कटने पर अर्जुन प्रसन्न होते और उनके मन की पीड़ा दूर हो जाती है, क्योंकि आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि वो सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनेंगे और वह बात सत्य है। तो दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन थे एकलव्य से रिलेटेड जिनको हमने प्रमाण सहित आपको उत्तर दिए। आपने जैसे कि देखा कि एकलव्य जैसे महान योद्धा के साथ कितना बुरा हुआ था, फिर भी अनपढ़ लोग एकलव्य को ही गलत बोलते, जबकि प्रमाणों से तो यही साबित होता है कि द्रोण और अर्जुन के इतना बड़ा अधर्म को भी लोग छुपा रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, क्योंकि अर्जुन को बिल्कुल धर्मात्मा रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अर्जुन की तो कभी कोई गलती ही नहीं की। तो दोस्तों महाभारत में अर्जुन से भी काफी गलती हुई है और गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, परंतु बिल्कुल उनको धर्म अधर्म का चोला ओढ़कर नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल धर्मयुग को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।